जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इसी साइंस जोन में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो मैटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से ये प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में होता है, कोई मिक्सचर के फॉर्म में, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम लोग नया वीडियो डालें तो आप तक से पहुँच जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, सिंपल फिजिकल टेक्निक के थ्रू क्या किया जा सकता है, उसको सेपरेट किया जा सकता है, या फिर केमिकल मेथड के थ्रू क्या किया जा सकता है, उसको सेपरेट किया जाता है ना। तो उन्हीं सब चीज़ों में देखते हैं कि मैटर, है ना, मैटर जो होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं मैटर। तो और कुछ जो सब्सटेंस जो होते हैं जिसको हम लोग सिंपल फिजिकल टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। लेकिन कुछ जो होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग सिंपल फिजिकल टेक्निक के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में क्या आता है आपका, प्योर सब्सटेंस में आता है आपका एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो चलिए इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि इसको मैटर्स को। तो सबसे पहले देखते हैं आपका मैटर, ठीक है। मैटर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। फर्स्ट मैटर जो होता है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आपका कौन सा, एक होता है आपका मिक्सचर हो गया, और आपका कौन सा, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर जो होता है उसको, मिक्सचर जो होता है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, है ना, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, इस फॉर्म में हो सकता है। और साथ ही साथ ये क्या हो सकता है आपका, सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन सभी का मिक्सचर आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ मिक्सचर जो होता है इसको कैसे, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है मिक्सचर को। कौन कौन सा आपका, मिक्सचर को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया आपका, सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन, जो कि क्या हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, है ना, या फिर गैसेस के फॉर्म में क्या हो सकता है, ये प्रेजेंट हो सकता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें प्योर सब्सटेंस के बारे में, है ना। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है आपका, एलिमेंट्स और क्या आता है आपका, कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट्स और क्या आता है, कंपाउंड आता है। तो मैटर के अंतर्गत इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या होता है, जिसको सिंपल फिजिकल टेक्निक के थ्रू क्या किया जा सकता है, इसको सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस जो होता है उसको सिंपल फिजिकल टेक्निक के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले देखते हैं इसमें मिक्सचर के टाइप्स में, देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर में, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड में सबसे पहले एलॉय, ठीक है, एलॉय, और क्या हो जाएगा, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रास एंड जो ब्रॉन्ज है ये क्या होता है, सॉलिड से सॉलिड में क्या होता है आपका, मिक्स होता है, ठीक है। और एलॉय जो कि प्रकार का मिश्र धातु बोलते हैं ना, उस तरीके से क्या होता है आपका, ये मिक्स होता है। सेकंड नंबर का आता है आपका कौन सा, सॉलिड टू सॉलिड हो गया। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड में देखते हैं। तो इसके अंतर्गत लिक्विड इन लिक्विड में आ जाएगा आपका कौन सा, लेमन, ठीक है, लेमन जूस हो गया। प्लस क्या हो सकता है आपका, वाटर, ठीक है, जो कि ये भी लिक्विड फॉर्म में है। तो ये दोनों का जो मिक्सचर जो बनता है वो क्या होता है आपका, लिक्विड इन लिक्विड फॉर्म में बनता है। थर्ड देखते हैं इसमें, थर्ड देखते हैं इसमें कैसा है आपका, गैस इन गैस, ठीक है, गैस इन गैस। तो गैस इन गैस में देखेंगे जैसे आपका एयर देखते हैं, इसका एग्जांपल एयर, जैसे कि बहुत सारे एयर में क्या होता है, बहुत सारे आपका गैसेस उसमें मिक्स रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। इस तरीके से क्या हो सकता है आपका, ये एयर टू एयर में क्या होगा आपका, ये मिक्सचर होता है। इसके बाद देखते हैं गैस इन लिक्विड। इसके बाद देखते हैं कौन सा आपका, गैस इन लिक्विड फॉर्म में देखें, गैस इन लिक्विड फॉर्म में। तो इसमें हो जाएगा आपका सोडा वाटर में देखते हैं, सोडा वाटर प्लस क्या रहता है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट रहता है उसमें, सोडा वाटर में। गैस इन लिक्विड में तो सोडा वाटर हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। और सेकंड देखते हैं, जैसे कि आपको देखेंगे कौन सा,
वाटर में क्या होता है, एक नॉर्मल वाटर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होता है आपका ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व रहता है, तो ये हो जाएगा आपका गैस इन लिक्विड फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अगला देखते हैं इसमें सॉलिड इन लिक्विड। कौन सा? सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में देखेंगे जैसे हमारे पास क्या होगा, सी वाटर जो दिख रहा है आपको, कौन सा? सी वाटर प्लस साल्ट, ठीक है, सी वाटर प्लस साल्ट दिख रहा है, इसमें सॉलिड फॉर्म में आपका साल्ट हो गया, और जो सी वाटर आपका कौन सा? लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से ये भी एक प्रकार का क्या है? मिक्सचर है। उसके बाद देखते हैं सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस में देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड इन गैस में हो जाएगा आपका कौन सा? स्मोक जो होता है सॉलिड इन गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि आपका मिक्सचर है। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि जो मिक्सचर जो होता है डिफरेंट टाइप का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है ना, तीनों फॉर्म में क्या होता है आपका? मिक्स्ड होता है। तो ये होगा आपका मिक्सचर। तो अब देखते हैं हम कौन सा? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस जो होता है, इसमें कोई भी जो प्योर सब्सटेंस जो होता है ओनली वन टाइप के कंस्टेंट से मिलकर बना होता है, एक ही टाइप के जो कंस्टेंट्स होता है उससे मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा आपका? एलिमेंट्स, ठीक है। कौन सा? एलिमेंट जो होता है वन टाइप की कांस्टेंट से मिलके बना होता है। तो इसका एग्जांपल है जैसे क्या हो गया आपका? आयरन हो गया, नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? एलिमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ब्रोमीन, जैसे आपका ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन है ना, Hg है ना, मरकरी, ये सब क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के कांस्टेंट से मिलके बने होते हैं। और देखा जाती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस 3 स्टेट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा गैस में, और कौन कौन सा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। चलिए देखते हैं फिर इसमें एलिमेंट जो होता है कौन कौन सा 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है ना। लेकिन इसको सिंपल फिजिकल केमिकल मेथड के थ्रू इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता कि इसको एलिमेंट्स को। तो ये कितने 3 स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आपका सॉलिड हो गया, आपका लिक्विड हो गया, और कौन सा? गैसेस, 3 स्टेट में। तो सपोज हम लोग देखते हैं सॉलिड फॉर्म में देखते हैं, सबसे पहले आपका कौन सा है? गोल्ड ले लेते हैं। किसके एग्जांपल? गोल्ड भी सॉलिड में रहते हैं। गोल्ड सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, Cu कॉपर, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड लिक्विड में देखते हैं तो कौन सा आपका? एक रूम टेम्परेचर में क्या होता है? ब्रोमीन जो होता है आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। आपका जो मरकरी जो रहता है ये भी किसमें? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब गैसेस के फॉर्म में अगर देखा जाए तो कौन सा? नाइट्रोजन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबका हाइड्रोजन, ये सब क्या होता है आपका? गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि एलिमेंट जो होता है 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिसमें सॉलिड फॉर्म में कौन सा आपका? गोल्ड, सिल्वर है ना, ये सब आते हैं, और लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन हो गया, मरकरी, और गैसेस के फॉर्म में जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ना, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एलिमेंट्स के बारे में देख रहे थे, तो इसमें एलिमेंट्स में क्या होता है? कुछ जो होता है मेटल्स होता है और कुछ नॉन मेटल होता है। जैसे कि हमारे पास अगर देखा जाए गोल्ड, सिल्वर और जो आयरन जो होता है क्या होता है आपका? मेटल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ जो आपका कौन सा दिख रहा है आपका? मरकरी भी एक प्रकार का क्या मेटल है, जो कि किसमें? लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये जनरली इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, मतलब ये गुड कंडक्टर होते हैं। और जैसे कि नॉन मेटल, जैसे कि आपका एलिमेंट जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आपका कौन सा? मेटल और कौन सा? नॉन मेटल। तो मेटल के अंतर्गत आ जाता है आपको कौन सा? गोल्ड, सिल्वर है ना, ये सब मेटल्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कि आपका लिक्विड के फॉर्म में क्या आता है आपका? मरकरी जो होता है मेटल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये गुड कंडक्टर नहीं होते है ना, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होते। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसी कारण से इसको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा? नॉन मेटल। अब देखा जाए इसमें एलिमेंट जो होता है एक ही टाइप के कंस्टेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद
एलिमेंट्स को किसके बेस पे, मेटल और नॉन मेटल के बेस पे क्या किया गया, इसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं आपका नॉन मेटल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको मैं अभी बता चुका हूँ। तो इसके बाद देखते हैं कि पार्टिकल्स, ठीक है, एलिमेंट्स से भी जो कंपाउंड जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जैसे 2 और मोर एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर रिएक्शन करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एलिमेंट्स, जैसे 2 टाइप ऑफ एलिमेंट क्या करते हैं, जैसे 2 टाइप ऑफ एलिमेंट क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहा है, जैसे कि H2+O, एरो क्या बन गया आपका H2O, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे कि ना यहाँ पे हाइड्रोजन भी एलिमेंट्स है और ऑक्सीजन भी क्या आपका एलिमेंट्स है, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके किसका, एक कंपाउंड का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे आपका वाटर, ठीक है। जैसे हमारे पास दिख रहा है आपका एलिमेंट्स और जो कंपाउंड जो दिख रहा है उसको किस पे, पार्टिकल्स के बेस पे क्या किया गया, इसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे हमारे पास क्या दिख रहा है आपका वाटर, है ना, ये एक प्रकार कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। जितने भी जो सब्सटेंस जो होते हैं किसका, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड हो, ठीक है। जैसे हमारे पास वाटर को देख रहे हैं, इसमें एक प्रकार का कंपाउंड का फॉर्मेशन दिख रहा है, इसमें है ना, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वाटर में। तो इसमें इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग सिंपल अपने आई के थ्रू नहीं देख सकते, मतलब इसके लिए एक माइक्रोस्कोप से भी क्या भी जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो इतने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम या फिर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। इतने भी जो एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन बस देख रहे हैं, तो इसमें सेम टाइप्स के पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। आपको कौन सा एलिमेंट, तो इसको देखते हैं। इसमें जैसे हमारे पास क्या है आपका एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसमें, जैसे हमारे पास क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन है, या फिर किसका ले लेते हैं, कोई भी ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो दिख रहा है आपका, ये इसमें क्या प्रेजेंट है, एटम। जैसे कि 2 टाइप के जो एटम जो मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, आपका मॉलिक्यूल्स का, किसका, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, तो दोनों ऑक्सीजन एटम मिल करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा आपका ये एटम और ये आपका कौन सा, मॉलिक्यूल्स। उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन जो दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपका, एक मॉलिक्यूल्स, जब 2 टाइप को एटम, सेम टाइप के एटम इसके साथ मिल रहा है तो एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरीके से हम लोग किसका देख सकते हैं, सल्फर का जिसमें सल्फर में क्या होता है, 8 टाइप के आप एटम क्या होते हैं, मिलके कितना, एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमारे पास देख सकते हो आप लोग किसका, सल्फर का, ये हो गया। सपोज ये क्या होगा आपका, सल्फर एस, ये एस, और क्या हो गया आपका एस, ये हो गया एस एस एस। यहाँ पे देखो सल्फर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 टाइप के एटम मिलकर क्या बनाता है आपका एस8, मतलब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, सॉरी 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ इसका सल्फर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर दिएगा इसमें, तो ये हो गया आपका कौन सा एस8, उसी तरीके से O2 है ना, यहाँ पे क्या होगा आपका ऑक्सीजन और ये आपका क्या बन गया, सल्फर। तो इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, 2 टाइप के जो आपका एटम्स होते हैं, है ना, सॉरी एक ही टाइप के जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो कि इसमें जैसे ऑक्सीजन है तो उसमें सेम टाइप के क्या रहेंगे, एटम प्रेजेंट रहेंगे। अब सल्फर है तो उसमें सेम टाइप के सल्फर एटम प्रेजेंट रहेंगे, जिससे क्या होगा, नए जो मॉलिक्यूल्स है आपका सल्फर है ना, सल्फर मॉलिक्यूल्स है उसका फॉर्मेशन होगा। उसी तरीके से अगर देखा जाए किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखा जाए, ठीक, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपका, ये हाइड्रोजन और आपका क्लोरीन, ठीक है, ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अगर इसके एटम्स को देखा जाए, इसमें देखा जाए एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का, तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन वाला हो गया और आपका कौन सा, क्लोरीन। जब दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तब इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि क्लोरीन और जो हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है एक फिक्स रेशियो में क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन करता है फिर ज्वाइंट टुगेदर होता है तो क्या होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसका फिक्स रेशियो में होना चाहिए। अगर फिक्स रेशियो में नहीं है तो कोई दूसरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर है ना, या फिर दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरीके से एक एग्जांपल बताता हूँ किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जैसे कि हमारे पास दिख रहा है आपका H2O, ठीक है। इसमें रेशियो अगर देखा जाए 2 रेशियो कितना 1, इसमें क्या बन रहा है आपका वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर इसी को रेशियो को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, कितना H2O2 मतलब 2:2 कर दिया जाए, ठीक, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए कोई भी जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन होता है तो क्या होना चाहिए, फिक्स रेशियो में आपका बनना चाहिए, तभी उसी चीज़ को फॉर्मेशन हो पाएगा जिस चीज़ को हम लोग चाह रहे हैं। अगर फिक्स रेशियो में नहीं है तो कोई दूसरा जो सब्सटेंस है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देख रहे थे तो उसमें से जो कंपाउंड बना था किसका, HCl, इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या थे, इसमें मॉलिक्यूल्स था, मॉलिक्यूल्स था। और मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग डिवाइड किए थे, फर्दर डिवाइड किए थे तो उसमें से क्या बना आपका, मॉलिक्यूल्स के पहले आपका एटम मिला, ठीक है, या फिर जो भी एलिमेंट्स हैं उसका एटम इसमें मिला, मतलब बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या दिख रहा है आपका, एटम, ये। अब उसके बाद इसमें देखो कौन कौन सा है जिसमें इसके पार्टिकल बहुत ही डेंस होते हैं, किसी में बहुत दूर दूर होते हैं, किसी में बहुत ही पास होते हैं, तो उसको देखते हैं। देखो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बेस पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे आपको देख सकते हैं इसमें कौन कौन से स्टेट में कितना मॉलिक्यूल्स डेंस होते हैं, या फिर रेयर कंडीशन में होता है, फिर दूर दूर होते हैं, फिर पास पास होता है। तो देखते हैं सबसे पहले अगर सॉलिड के लिए, ठीक है, सॉलिड, तो इसमें देखो वाटर मॉलिक्यूल्स हो चाहे कुछ भी हो, तो सॉलिड में जो होता है इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, जैसे देख सकते हो आप लोग इसमें, ठीक है। बहुत ही आप देख सकते हो चिपका आपको नजर आ रहा है, इसमें बहुत ही पास पास, ठीक है, इस तरीके से होता है सॉलिड में। और लिक्विड में अगर देखा जाए, तो इसमें थोड़ा सा दूरी बन जाती है, ठीक है। और गैस में अगर देखा जाए तो गैस में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा दूरी, मतलब अगर सॉलिड फॉर्म में देखा जाए, किस फॉर्म में, सॉलिड में, तो इनमें जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, जो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, हाई होगा, है ना। किससे कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में और गैस के कंपेयर में इसमें फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा आपका, हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा। सबसे पहले बोला गया कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्रीली मूवमेंट करने के लिए कहीं भी आपको स्पेस नजर नहीं आ रही है ना। इसी कारण से क्या होगा, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और फ्रीली मूवमेंट इसमें नहीं हो पाएगा। तो बोल सकते हैं इसमें कौन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। सेकंड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, इसी कारण से फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ इसमें शेप और जो वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सेकंड में देखते हैं इसमें, वो लिक्विड में देखते हैं आपको कौन सा, लिक्विड में सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। क्यों? इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो थोड़ा सा दूर दूर में है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें जो पैकेजिंग जो दिख रहा है आपको ये क्या होता है, लूजली टाइप का दिख रहा है इसमें, ठीक है, लूजली टाइप का है। और इसमें डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या हो आपका, बहुत ही वीक है, इस कारण से। अब उसके बाद गैसेस के देखा जाए, बात किस में आते हैं हम लोग, गैस में आते हैं। गैस में आने के बाद पता चलता है कि गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसको किसी भी में कंप्राइज किया जा सकता है लूजली, क्योंकि लूजली रहता है ना, बहुत दूर दूर में रहता है, इस कारण से लूज टाइप का रहता है इसमें अट्रैक्शन फोर्स। और इसमें जो डेफिनेट शेप और जो वॉल्यूम है उसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और किसी भी चीज़ में इसको प्रेशराइज किया जा सकता है। इसी कारण से आप लोग देखे होंगे जितने भी जो कंप्रेसर जो रहता है उसमें एयर फिल रहता है, एयर या फिर लिक्विड फिल रहता है, जिसको आसानी के साथ कंप्रेस किया जा सके, ठीक है, और अच्छे से प्रेशर इसमें बना सके। तो ये हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में कैसे कैसे इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लूजली, है ना, वीकर, या फिर बहुत ही सॉलिड फॉर्म में, ये सब इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे सिंबल्स, है ना, इक्वेशंस, ये सब हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्तों।